प्रभाव से मन शिक्षित करलाई हमरे के और हमरे मन जैन बुझ के ख्रिस्तियान धर्म के ग्रहण के रही और से लगी नहीं ख्रिस्तिया हो के नाते हमरे ईश्वर के धन्यवाद देविला कि उ हमरे मन के सुरक्षित रही खाई और हमरे यह आइज कलिसिया हमार वार्षिक चक्र के 19वां एतवार में पहुँचे और से लगिन हमरे मन विनती करब ऐज की ईश्वर हमरे के सुरक्षित रख पाए और जे कार्य हमरे के सोई पाए हमार आदिवासी के उत्थान लगिन ख्रिस्तिया धर्म के हमार भाई बहन मन के मार्गदर्शन करे के लगिन हमरे मन के पुरोहित के निस्साब में नियुक्त कर हैं हमरे विनती करब कि ईश्वर हमरे के सुरक्षित रख पाए समूचा आदिवासी समाज के इकट्ठा करवाएं संगठित करवाएं जेकर से जे मन आदिवासी के चिंता करे ना उ मन के लगिन भी विनती करब ईश्वर उ मन के हर पल हर क्षण सुरक्षित रखवाएं और ईश्वरीय स्वभाव के धारण करके हमरे मन जीवन के व्यतीत करे परब यह मतलब से चलू आज हमरे मिस्सा बलिदान में भाग ले जाब अपन पाप दोष गुनाह लगिन खेत जताते हुए प्रभु से क्षमा मांगब कि प्रभु हमरे के रूप रे दया करके हमरे के क्षमा करवाएं और हमार जीवन के सुरक्षित रखवाएं कुछ क्षण नीरव रही के हमरे अपन पाप दोष गुनाह लगिन प्रभु से क्षमा कर याचना करब। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन काम से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्या कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों कहूँ सब शांतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हार लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हार लेता है, हम पर निवेदन हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने और विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारा हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने के बोध हम में प्रकट होता जाए। हम वह राज्य प्राप्त कर सकें जिसे तू हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 9 पदसंख्या 9 11 से 13 तक। एलिया होरे पर्वत के पास पहुंचा।
और एक गुफा के अंदर चलकर उसने वहाँ रात बिताई। उसे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु ने आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर सी सनसनाहट सुनाई पड़ी। एलिय्याह ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढांक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलिय्याह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कारण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युग तक परम ध्यान ईश्वर हैं। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मेरा जीवन सुधारिता कि मैं सुसमाचार को से घोषणा करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। शांतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहने लगे, यह कोई प्रेत है। डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई।
जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आज के सुसमाचार में हमरे मन देखिला कि यीशु ख्रीस्त सचमुच ईश्वर के बेटा है कहीं, और इके गहरा तौर से परखेक लगिन, चाहे तो अपन विश्वास के मजबूत करे लगिन। हमरे के जब ईसा समुद्र में चले ना, इकर आगे के जे लिखल है सुसमाचार में 14 अध्याय के, जहाँ रोटी के चमत्कार यीशु ख्रीस्त के रहे, 5,000 आदमी स्त्री और छुआ मन की छोड़ के 5,000 आदमी के खियाए रहे। वो चमत्कार के बाद यीशु चेला मन के आदेश देवेन कि बाध्य करें कि तोहरे नाव में माने डोंगा में इथी उस पार चले जाओ और लोगों को उतना तक हम विदा कर देंगे। और यीशु आदमी मन के विदा करल पछे वो पहाड़ चढ़े और संध्या के समय में वो अकेले रह के अब ईश्वर से विनती करें ना, और जेखन विनती करें और बड़े बिहाने जेके हमरे मन कहिला कि चौथा पहाड़ यीशु ख्रीस्त रात के चौथे पहाड़ में समुद्र में चलते हुए अपन चेला मन बटे जात रहें। और जब चेला मन नाव में रहें, डोंगा में रहें, उमन देखलाएं और केव पानी में समुद्र में हिट के आवत हैं, तो इके देख के उमन घबराई गए और उमन कहलाएं ये तो कोई भूत की प्रेत ही के, और डरे उमन चिल्लाक लगलाएं। लेकिन उस समय में यीशु ख्रीस्त उमन के कहलाएं ढाढ़स रखा, मोहे को ना डरावा। और पेतरुस उके जवाब देला, प्रभु यदि रौरे हैं कि तो मोके पानी में हिट के अपन पासे आवे के लगी आज्ञा दो। और जे खान यीशु ख्रीस्त के आज्ञा देवे ना, पेतरुस पानी में हिटते यीशु ठिनावे ना। और जे खान मौसम प्रतिकूल रहे, समुद्र में बड़े बड़े ढेउ उठे लगलक, वो ढेउ और वो सब के देख के पतरस डराई गलक और चिल्लाए लगलक, प्रभु मोके बचाऊ। और उस समय में यीशु ख्रीस्त के कहना, अब अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ। जब यीशु ख्रीस्त के आदेश दिलाएं हिट के आवा थे, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति के देख के वो घबराई गलाएं। उस समय में यीशु ख्रीस्त के ढाढ़स देवे ना और उके अपन हाथ से ले लेवेन और वो वायु के निर्देश देवेन कि वो वायु थम जाएला और नाव में चढ़ के मन अपन जगह पहुँचेन और उमन जैन जैन कि यह और उमन घोषणा करें कि सचमुच ईश्वर के बेटा है खाई यीशु ख्रीस्त है, जो है यीशु ख्रीस्त के हमरे मन अपना ही वह यीशु ख्रीस्त के ऊपर विश्वास करीला। हमरे मन हमार विश्वास के मजबूत करे लगिन हमरे मन के ये मिसा बलिदान के जरिए यीशु ख्रीस्त ऐ हमरे मन के न्योता करत हैं कि हमरे अविश्वासी नहीं मगर विश्वासी बनब। चलू तब प्यारे भाई और बहन मन, आयोबा मन, हमार विश्वास के मजबूत करे लगिन वहे विनती के दोहराब जेके हमरे मन कैथोलिक कलीसिया हमरे के सिखा है। प्रेरितों का धर्म सर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोंका गया, मार गया, गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, वहाँ से जिंदों मुर्दों का विचार करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक धर्म मंडली, धर्मियों के समान पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन।
ऐज हमरे मन समूचा कलिसिया लगिन विनती करब कि ईश्वर हमरे मन के चुनल प्रजा बना है और हमरे मन के सुरक्षित रखवाएं। हमरे हमार संत पापा लगिन हमार बिशप स्वामी और समूचा कलिसिया के सो विश्वासी मन लगिन विनती करब कि उमन अपन विश्वास में नहीं डगमगावाएं मगर दृढ़ बनले रहवाएं। ये कोरोना के चपेट में जे मन आ हैं उमन के भी ईश्वर सुरक्षित रखवाएं, उमन के दृढ़ मनोबल प्रदान करवाएं जेकर से कि उमन जल्दी से जल्दी चंगा हो परवाएं और हमार विश्वास में हमरे मजबूत हो परब। इकर लगी निवेदन करीला। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमार डायसिस में जितना भी आयो बाबा भाई और बहन मन बेटा बेटी मन हैं जे मन आदिवासी समाज के रिकी सबकर लगिन विनती करब कि उमन अपन जे गोष्ठीमय जीवन में व्यतीत करेना, एक दूसरा के ख्याल करेना, ओहे गोष्ठीमय जीवन के जिए के लगिन उमन नहीं हिचकिचा पाए मगर एक दूसरा के सहारा बनवाएं और विशेष करके ये खन ये आर्थिक परिस्थिति से जे खन जूझा थी इस समय में क्यों भूखे नहीं मरवाएं मगर एक दूसरा के हाथ बटवाएं और सहायता और मदद करवाएं जेकर से हमार एकता के परिचय के हमरे देख पड़ब। और जब आज हमरे मन विशेष करके वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस विश्व दिवस के पालन करीला, प्रभु हमरे सब आदिवासी मन के एकजुट करवाएं, एकता प्रदान करवाएं जे मन हमरे मन के मार्गदर्शन करेना, आदिवासी लीडर मन के सहायता और मदद करवाएं जेकर से कि उमन सुस्वास्थ्य में रही के आदिवासी समाज के लगिन और बगरा काम करे परवाएं। इकर लगिन निवेदन करीला। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमरे मन यूथ मन लगिन विनती करब विशेष करके है अगस्त 15 के समय में हमार युवक दिवस मनैला। युवा दिवस में हर एक युवा के ईश्वर आशीष के पास भेज देवें जेकर से यूथ मन अपन समाज के लगिन समर्पित जीवन जिए परवाएं। और बुलाहट लगिन विनती करब कि ढेर सारे भाई और बहन मन बुलाहट जीवन में दूसरा मन के सेवा करे के लगिन अपन जीवन के नेछवर करवाएं, यीशु के अपनावाएं, यीशु के गुड़ियावाएं और अपन समाज के लगिन उत्थान लगिन काम करे परवाएं। इका लगिन विनती करीला। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जे प्रशासन विभाग है और ई मेडिकल पर्सन्स मन है खानी जे मन ई वायरस के चलते प्रभावित हैं उमन के लगिन विनती करब जेकर से कि ईश्वर उमन के जीवन के सुरक्षा प्रदान करवाएं और प्रशासन जे हाथ बटाथे उकर में भी ईश्वर के आशीष कृपा रहो जे मन के प्रति उत्कंठा भर देवाएं कि जेकर से उमन दूसरा मन के सेवा में अपने के समर्पित करे परवाएं और जल्दी से जल्दी ई दुनिया से कोरोना वायरस के निपात हो परी। इका लगिन हमरे विनती करीला। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमरे अपन भाई बहन बेटा बेटी आयो बाबा मन लगिन विनती करब जे मन हमरे मन के हमेशा ख्याल रखे ना, हमार चिंता करे ना, उसो मन के लगिन विनती करब ईश्वर मन के बुद्धि विवेक ज्ञान और सुस्वास्थ्य प्रदान करवाएं जेकर से कि उमन अपन विश्वास में मजबूत रही के समूचा कलिसिया के लगिन विनती करते रहवाएं और उमन के ईश्वर हमेशा सद्बुद्धि ज्ञान देवाएं जेकर से कि उमन अपन परिवार के जीवन के बेस लेके व्यतीत करे परवाएं। का लगिन निवेदन करीला। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमरे कुछ क्षण नीरव रही के अपन निवेदन विनती प्रार्थना मन के प्रभु ईश्वर के चढ़ाए दवा। हे प्रभु ईश्वर, ये परिवर्तन संसार में मोहमाया में फसल हर एक व्यक्ति मन के ईश्वरीय स्वभाव प्रदान करूँ जेकर से कि मन हमार ई दुनिया में रहते हुए विशेष करके हमार आदिवासी समाज के लगिन एकता के लगिन काम करे परवाएं और विश्व में शांति स्थापित करे के लगिन विश्व के आदिवासी मन एक जीव जातान काम करे परवाएं। यह विनती करिल हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भक्त जनों का वंदन ले
पिता हमारे पालनहार, भक्त जनों का वंदन ले। पिता हमारे पालनहार, भूतल तेरा धन्य है तू विश्व की ईश्वर जो रोटी हम तुझे चढ़ाते हैं दाखला तक को पाए मनुष्य का परिश्रम का फल या हमारे आध्यात्मिक भोजन बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। भूतल तेरा सुंदर धाम, जिसमें जड़े हैं तेरे नाम। हम सब उसकी सुखद संतान, हम सब तेरी सुखद संतान। भक्त जनों का वंदन ले। पिता हमारे धन्य है तू विश्व के ईश्वर जो अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं दाखला तक का उपज है मनुष्य का परिश्रम का फल या हमारे आध्यात्मिक क्रिया बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु तू आज हमारा यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु अपनी कलीसिया के ये उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर। तूने इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया। आपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए। आपने पुनरुत्थान से हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गरोहण से हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त गुण धुन से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे सशक्तिमान ईश्वर हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे तेरा यशोगान करते हैं। यही है वह सब जो मनुष्यों की मुक्ति करता है। यही है वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ता है और यही है वह मार्ग जिस पर हमें तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रेमी पिता जब हमने तुझसे मुँह मोड़ लिया था तब तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए कि हम लोग तेरी ओर फिरें और परस्पर प्रेम करना सीखें। उन्होंने ही हमारे लिए मेल मिलाप का यह बलिदान प्राप्त किया है। तुझसे हमारी विनय है कि अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से ये उपहार पवित्र कर दे जिन्हें हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के आज्ञा अनुसार तुझे चढ़ा रहे हैं। जब यीशु हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने हाथ में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति उस संध्या की बेला में उन्होंने कटोरा लिया और तेरी दया का बखान करते हुए उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, या मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने अपने अमर प्रेम का यह प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है। हम उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति करते हुए तुझे पुनः मिला